छोटी पॉइंट्स में वैल्यू होती हैं, वो भी काउंट की जा सकती हैं और उसमें उसको ईज़िली पे किया जा सकता है। इसके बाद कुछ एडवांटेजेस हैं, फिर कुछ डिसएडवांटेजेस हैं ई कैश के। तो पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो एक तो ये है कि ट्रांजैक्शन बहुत एफिशिएंट हो जाती हैं, मतलब आपको क्लिक्स के अंदर काम करना होता है। आपको जो पैसे हैं वो उठाने नहीं पड़ते, आपको कैश जो है वो मतलब बैग्स उसके लिए नहीं रखने पड़ते, आपके वो मोबाइल के अंदर ही सारा कुछ होगा। ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट कॉस्ट लेस देन प्रोसेसिंग क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन। क्रेडिट कार्ड की जो ट्रांजैक्शन होती हैं उसके उसके जो कॉस्ट होती हैं वो यहाँ पे नहीं करनी पड़ेंगी, उससे भी बचत हो जाती है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रॉब्लम एक तो यूज प्रोवाइड्स नो ऑडिट ट्रेल। तो ऑडिट करना इसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन करेंसी है, वहाँ पे जस्ट आप ऐसे लिखा होगा कि बैलेंस कितना है, जिस पोज $30 है, तो ये रिटर्न फॉर्म में है। इसके बैक एंड पे कोई करेंसी नहीं पड़ी हुई, कोई पैसे नहीं पड़े हुए जिसको फिजिकली आप देख सकें या टच कर सकें। ये जस्ट फिगर्स यहाँ पे मेंशन होते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के प्रॉब्लम हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग आप समझते होंगे कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इलीगली जो पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। तो ये मतलब बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहें जो कि इलीगल है, तो उसके लिए आप ई कैश को यूज कर सकते हैं। तो ये इसमें एक डिसएडवांटेज है। इसी तरह फॉर्जरी के लिए, फॉर्जरी आपको पता है कि फॉर्जरी जो आप करेंसी यूज करते हैं अपने कंट्री के अंदर, उसके अगेंस्ट एक जाली करेंसी बना दी जाती है जो कि बिल्कुल उस तरह की नजर आती है। तो अगर इसको आप यूज करते हैं तो आम पब्लिक इसको एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन आप कहीं किसी बैंक वगैरह में जाते हैं तो वो उसको फौरन रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो जाली करेंसी होगी। तो ये काम करना ई कैश में बहुत ईज़ी है। बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं जो कहती हैं कि आ जाएँ हमारे पास जॉब करें और हम आपको पैसे देंगे। वो आपके अकाउंट में वो पैसे बनाते रहते हैं कि आपके आज $5 हो गए, आज 10 हो गए, 20 हो गए। इस तरह बढ़ाते रहेंगे और एट द एंड आपको देंगे कुछ नहीं। वो क्या है? वो यही है कि जैसे जाली करेंसी होती है ना, फर्जी, तो वो काम वहाँ पे भी किया जा सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे अराइज़ होते हैं। इसके बाद है ई कैश सिस्टम, कि ई कैश कहाँ-कहाँ पे डील किया जाता है और कौन-कौन डील करता है। जैसे बैंक्स की हम बात करें, तो बैंक्स फिजिकल बैंक्स होते हैं, जैसे यूबीएल है, एबीएल है, एचबीएल है, ये बैंक्स हैं। तो इनके अंदर हम अकाउंट ओपन करवाते हैं और अपना पैसा रखवाते हैं। इसी तरह कुछ ऑनलाइन बैंक्स हैं, और ऑनलाइन बैंक के अंदर हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं और उसमें पैसे रखते हैं, फिर वहाँ पे उसको यूज़ करते हैं, कहीं पे कोई परचेज़ेज़ करनी हो या किसी को फॉरवर्ड करने हो। जिस तरह बैंक में आप पैसा रखते हैं, इसी तरह ऑनलाइन बैंक्स हैं, तो उसको हम ई कैश सिस्टम्स बोलते हैं। तो उसके अंदर ये स्क्रिल है, पेज़ा है, पेपाल है, मनी बुकर है, पेओनियर है, इस तरह के डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं वो काम कर रहे हैं, जो ऑनलाइन बैंक्स हैं। इसके बाद हम ई वैलेट्स की बात करने जा रहे हैं। ई वैलेट्स क्या है? ये एक तो आप ऐसे समझ लें कि जैसे आपका मोबाइल है, उसके अंदर अकाउंट बना होगा और सारा आपका बैलेंस वहाँ पे होगा। आप जिसको चाहें सेंड कर सकते हैं, आप परचेज़ेज़ कर सकते हैं। मत यहाँ पे ये जिस तरह दिखाया जा रहा है कि सारा कुछ आपके मोबाइल के अंदर, आपके कार्ड्स, आपका बैलेंस सब कुछ। आपको ना फिज़िकल क्रेडिट कार्ड उठाने की ज़रूरत है,